Hello everyone, welcome back to the channel Ayush Vision. As you all know, I've been starting a series daily English reading for 5 minutes and this is our 30th day. Okay, I have started this series at 1st of July and today is 30th July and I am reading a book that is Word Power Made Easy. This book will help you to improve your English vocabulary, everything you will see. ओके तो आपको पता है हमने कितने सारे वर्ड्स इसमें सीख लिए हैं। पहले हमने फर्स्ट अभी हमारा चैप्टर चल रहा है पर्सनालिटी टाइप्स। इसमें हमने 10 सबसे पहले सेशन में हमने 10 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ देखी, फिर कुछ उनके रूट वर्ड्स देखे, कहाँ से वो वर्ड्स आए हैं, ठीक है ना। फिर हमने कुछ अदर रिलेटेड रूट वर्ड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिनमें हमने डेक्स्टर एड्रॉइड जो राइट हैंड के लिए यूज़ होता है, और गौशे हमने देखा जो लेफ़्ट हैंड के लिए फ्रेंच में यूज़ होता है। ग्रीक में हमने लैटिन में हमने देखे थे यहाँ पे कुछ वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लव, हेट एंड मैरिज, ठीक है ना। मिसैंथ्रोप, मिसोगिनिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट। मिसैंथ्रोप कौन था? जो ह्यूमन बीइंग से नफरत करता है। मिसोगिनिस्ट कौन था? मिसोगिनिस्ट जो वीमन से, जो महिला पर जाती है उससे जिसे नफरत रहती है। मिसोगैमिस्ट जिसे शादी से नफरत है। आर बिल्ट ऑन द ग्रीक रूट मिजन, ठीक है ना। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, हमें बस समझना है चीज़ों को। प्रोनाउंसिएशन मेरा कुछ गलत भी हो सकता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। ओके, टू हेट जिसका मतलब टू हेट होता है। द मिसैंथ्रोप हेट्स मैनकाइंड, ग्रीक एंथ्रोप्स मैनकाइंड। द मिसोगिनिस्ट हेट्स वीमन, ग्रीक जीन जो कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, वीमन। द मिसोगैमिस्ट हेट्स मैरिज। तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है, ग्रीक रूट है जो मिसीन है, जो मिसीन इसका मतलब होता है हेट, मिसीन का मतलब हेट होता है। द मिसैंथ्रोप हेट मैनकाइंड्स, ग्रीक एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है ना। जो ग्रीक है इसमें मिसीन है जो, उसका मतलब हेट होता है, और थ्रोप का मतलब मैनकाइंड होता है, और जो गीन होता है उसका मतलब वुमन होता है, महिला। द मिसोगैमिस्ट हेट्स मैरिज। गैमोस का मतलब मैरिज। अब देखो कितने सारे हमें यहाँ पे वर्ड देखने को हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। मिसीन है जो, मिसीन का मतलब हेट है। मिसीन थोड़ा समझ नहीं चाहिए, मिसीन मतलब हेट। मिसोगिनिस्ट, ठीक है ना, हेट। थ्रोप का मतलब हमारा यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, थ्रोप्स, ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ पे एक और है गीन है जो, गीन का मतलब वुमन से, गीन। मिसीन हेट, थ्रोप ह्यूमन काइंड, गीन वुमन के लिए, और शादी के लिए क्या है? गैमोस मैरिज के लिए है। एंथ्रोप्स मैनकाइंड, एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड। इज ऑल्सो फाउंड इन एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो कितने मतलब थ्रोप हमने देखा ना यहाँ पे, थ्रोप का मतलब मैनकाइंड, एंथ्रोप का मतलब भी मैनकाइंड होता है, ठीक है ना। और एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस एंड द फिलेंथ्रोपिस्ट वन हु लव्स। फिलेंथ्रोप, मिशेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, अच्छा ठीक है ना। जो मैनकाइंड से लव करता है उसके लिए वर्ड आया यहाँ पे फिलेंथ्रोप। और एंथ्रोपोलॉजी जिसमें ह्यूमन रेस है, ह्यूमन प्रजाति है जो, एंथ्रोपोलॉजी उनके बारे में जिसमें स्टडी होती हैं चीज़ें। अब देखो यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स, जो सीरीज़ को नहीं देख रहे ना वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं वो मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। वन हु लव्स मैनकाइंड एंड स्लोज सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल contributions to charitable organizations or by devoting time and energy to helping those in need। तो बोलने का जो मतलब है यहाँ पे वो सिंपल है। जो मैन काइंड से लव करता है फिलेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप हमने पढ़ दिया था। थ्रोप का मतलब मैन काइंड होता है। रिवीजन, इसमें देखो ना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चेंज अपना खुद ही दिख जाएगा कि कितना आप भूलने लग गए चीज़ों को, ठीक है ना। जो मैन काइंड से लव करता है वो हो गया, ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी उसकी स्टडी हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे थे हम, हाँ, मैन काइंड सो सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और बाय डिवोटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्पिंग। मतलब जो चैरिटेबल वो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब मैन काइंड की हेल्प करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, सब्सटेंशियल जो कुछ वो कर सकते हैं, मतलब डिनोटिंग अपने टाइम भी देते हैं, अपना समयदान होता है, जो एनर्जी अपनी देते हैं वहाँ पे, हर हेल्पिंग करते हैं, जो नीडेड जिन्हें ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करना जिनका काम होता है। द रूट गीन वुमन इज़ ऑल्सो फाउंड इन गिनीकोलॉजिस्ट मतलब क्या है?
जिसका मतलब द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स, जो फीमेल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, उन्हें जो ट्रीट करता है उसे बोलते हैं गिनिकोलॉजिस्ट। मैंने बोला ना गिनी महिला के लिए यूज़ होगा, थ्रोप ह्यूमन के लिए यूज़ होगा, और जो यहाँ पे था हमारा एक और तो था थ्रोप मिसिन है जो, वो हेट के लिए यूज़ होगा, और एक और था गैमोस, शादी के लिए होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कितने सारे वर्ड हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, देखो इनसे हमारे कितने सारे वर्ड बनेंगे। ठीक है ना। तो ये होगा, और जो एंड द रूट गैमोस मैरिज अकर्स ऑल्सो इन मोनोगैमी, बाईगैमी एंड पॉलीगैमी। तो मोनोगैमी जिसने एक से शादी की, बाईगैमी जिसे दो दो शादियाँ, मेरा लगता है ऐसा होगा कुछ, अभी मैं खाली गेस कर रहा हूँ। एज वी विल डिस्कवर लेटर, मोनोस मीन्स वन, बाई मीन्स टू, पॉली मीन्स मैंने, देखो जो मैं बता रहा था, मोनो मीन्स वन, तो ये हमने थोड़ा पढ़ा है ना, इसमें केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, मीथेन ऐसा कुछ, मोनो डाई ट्राया ऐसा कुछ। सो मोनोगैमी इज़ द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज एट अ टाइम। बाईगैमी बाई एटिमोलॉजी इज़ टू मैरिजेस, जो बता रहा हूँ सिंपल सी इंग्लिश है। इन एक्चुअलिटी द अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डाइवर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस। तो मतलब पहले कि जो आपकी वाइफ है उसे बिना डाइवोर्स दिए आपने दूसरी इलीगली छुप करके शादी कर ली, तो बाईगैमी हो जाएगा, जो कि असम में बैन है। सॉरी, कहीं एक कंट्री है वहाँ पे बैन लग रखा है कि आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ना। एंड पॉलीगैमी बाय डेरिवेशन मैनी मैरिजेस एंड देयर फॉर एटिमोलॉजिकली डिनोटिंग प्लूरल मैरिज फॉर आइदर मेल्स और फीमेल्स, मतलब ये कोई किसी के लिए हो सकता है, मेल फीमेल। इन करंट यूसेज जनरली रेफर्स टू द कस्टम प्रैक्टिस्ड इन अर्लियर टाइम्स बाय मोरमोन्स एंड बिफोर देम बाय किंग सोलोमन, in which the man has as many wives as he can afford financially but or emotionally। तो देखो क्या क्या, मोनोगमी तो हमारी समझ में आएगी जिसकी एक बार शादी हुई है। बैगमी है कि जो मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब आपने इलीगली शादी की दूसरी, वो बाईगमी हो गई। पॉलीगमी है जो, वो इसका इसका मतलब है कि बहुत सारी शादियाँ करना, जिसका मतलब है बहुत सारी शादियाँ करना, और डिनोट करता है प्लूरल मैरिज, मतलब बहुत सारी शादियाँ तो हमने समझ ली, मेल्स फीमेल्स कोई भी कर सकता है इनमें। ठीक है ना। आज थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं, इसको पूरा करके छोड़ूंगा, डेली ऐसे चला जाता है तो टाइम। टाइम्स बाय मोर मंथ्स, कुछ प्रैक्टिस किया जाता है, मोर मंथ्स रहे होंगे पहले कोई एंसेस्टर्स किसी के लिए, कभी अर्थ पे रहे होंगे कोई, मैं जानकारी नहीं है। एंड बिफोर देम किंग सोलमन, जो सोलमन है जो किंग है, उनके द्वारा कई उनकी, जैसे आपने पहले देखा था ना कि जो पहले के राजा महाराजा रामायण में देख लो आप, राजा दशरथ जी की 3 रानियाँ थी, तो ये पॉलीगमी वाला सिस्टम है, तो प्रैक्टिस किया जाता था और वो अफोर्ड भी कर सकते थे उसको। अब भाई अगर तुम्हें ज़्यादा शादियाँ करनी है तो तुम्हें अफोर्ड भी करना है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फाइनेंशियली देखनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है ना। बट रेयरली यूज्ड, बहुत कम यूज़ होता है, तो ये हो गया पॉलीज मैनी प्लस गीन वुमन। ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे। वट इफ़ अ वुमन हैज़ 2 और मोर हस्बैंड्स, अगर एक वीमन के पास में एक महिला के मतलब एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं। अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस्ड इन द हिमालय माउंटेन्स ऑफ तिब्बत, तो यहाँ पे होता है बल ऐसी प्रैक्टिसेस। द कस्टम इज़ कॉल्ड पॉली एंड्री फ्रॉम पॉलीज प्लस ग्रीक एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब मेल। अब देखो एंड्रोस का देखो नया रूट मिल गया, नया रूट में ग्रीक एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब मेल होता है। पॉली एंड्री, बहुत सारे मेल, बहुत सारे हस्बैंड हैं जिसके, तो वो पॉली एंड्री बन गया। पॉली गिनी, देखो गिनी था जो, गिनी वो हम महिला के था, तो पॉली गिनी है जो, वो बनता है आपकी अगर एक से ज़्यादा वाइफ हैं। पॉली एंड्री बनता है अगर आपका एक से ज़्यादा, क्योंकि एंड्रोस का मतलब मेल है, तो अगर आपके एक से ज़्यादा अगर आपके हस्बैंड हैं तो पॉली एंड्री। पॉली गिनी, क्योंकि गिनी गिनी रूट था लैटिन में, उसका मतलब क्या था, महिला। ठीक है ना। पॉलीगैमी है जो, वो दोनों के लिए है, फीमेल मेल दोनों के लिए है वो। ठीक है ना। गैमी का मतलब शादी है, क्योंकि न, हाँ, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी। पॉली एंड्री वो है जिसने जिस महिला के एक से ज़्यादा पति हैं, एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं। पॉली एंड्रोस वर्ड से आया हो। और पॉली गिनी, गिनी का मतलब है महिला, तो एक से ज़्यादा जिसकी महिलाएं हैं, एक से ज़्यादा जिसकी वाइफ्स हैं, तो ये वर्ड वहाँ से आया। देखो कितने नए नए वर्ड, मतलब किस लेवल पे चीज़ें चल रही है ना, आपको अंदाज़ा नहीं होगा इसका। तो ये हो गया। ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई थिंक इट इज़ मोर देन 5 मिनट, एंड आई गारंटी यू इफ़ यू फॉलो दिस सीरीज ना, यू विल सी द चेंज, तुम्हें चेंज दिखेगा भाई। अभी देखो कितने सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं इसमें, हम डेली प्रैक्टिस, मैं रिवीजन भी करता हूँ, और संडे को मेरा टारगेट रहेगा कि जितने वर्ड हम सीखेंगे उतनी हम बातें करेंगे, उनको हम फिर से मेमोराइज करेंगे वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स को सीखना पढ़ना ही इज़ नॉट सफिशिएंट। वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज द वर्ड्स वी हैव studied in the whole week।
ओके, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो कैन कंटिन्यू दिस सीरीज। आई एम नॉट गोइंग टू से कि इसके लिए आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको, अगर आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना, सो यू कैन कंटिन्यू, एंड आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू विल सी द चेंज, and just start it with me. I am saying you, because I am seeing also change in myself also, so you can continue. Okay, so I think this is sufficient for today. Thank you and bye. Jai Hind.